नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। फ्लाइट से पक्षी टकराने पर कैबिन से आई जलने की गंध। मुंबई वापस लौटी अक्सा एयरलाइंस की फ्लाइट। अक्सा एयरलाइंस की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के बाद वापस मुंबई एयरपोर्ट लौटना पड़ा। अक्सा एयरलाइंस की फ्लाइट शनिवार को मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी। जलने की गंध आने पर फ्लाइट को वापस मुंबई की ओर मोड़ दिया गया। जांच में पता चला कि विमान से एक पक्षी टकरा गया था। अक्सा एयरलाइंस की एक फ़्लाइट जो उड़ान भरने के बाद वापस एयरपोर्ट लौटना पड़ा। फ्लाइट की कैबिन में कुछ जलने की गंध आने से यह बड़ा कदम उठाया गया। बताया जाता है कि अक्सा एयरलाइंस फ्लाइट्स के बोइंग VTYAE विमान ने जब उड़ान भरी तो उसका इंजन सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन अचानक कैबिन से कुछ जलने की गंध आने लगी। अक्सा एयरलाइंस की फ़्लाइट शनिवार को मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी। जलने की गंध आने पर फ्लाइट को वापस मुंबई की ही ओर मोड़ दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि फ्लाइट से कोई पक्षी टकरा गया था। इंजन में पक्षी के अवशेष पाए गए थे। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इन देशों की सरकार जनता से टैक्स नहीं लेती, एक भी पैसा नहीं लेती, फिर भी कैसे चलते हैं इनके मुल्क। दुनिया भर में लगभग सभी देशों में जनता से टैक्स लिया जाता है। दरअसल इस टैक्स के जरिए सरकार जनता से कमाई करती है। ये टैक्स भी सरकार दो तरीके से वसूलती है, एक इनडायरेक्ट और एक दूसरा डायरेक्ट। जनता से टैक्स से मिलने वाले रुपए से ही सरकार विकास कार्य करती है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे जनता से एक भी रुपया नहीं लिया जाता। ऐसे देश कहाँ आते हैं? ऐसी सरकार, उनकी सरकार कैसे चलती है और कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी कमाई कैसे होती है, आइए बताते हैं आपको। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, बहरीन, कुवैत, बरमूडा और ऐसे देश जहाँ जनता से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। इसके बाद भी वह देश काफ़ी अमीर है और यहाँ पर पैसों की भी कोई कमी नहीं। बेमौसम बारिश से फसलों का नुकसान पहुंचता है। 15 अक्टूबर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचता है और सरकार नुकसान का आकलन करने के लिए राज्यों से जानकारी का इंतजार कर रही है। तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि निश्चित रूप से बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है और सर्वेक्षण चल रहा है कि और हम नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए राज्यों से सूचना का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान मानसून पर निर्भर है जो अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि सभी उपायों के बावजूद भी किसान प्रकृति पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के पास राज्य आपदा राहत कोष है जिसका उपयोग वे किसान को मुआवजा प्रदान करने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि फसल को हुए नुकसान की सीमा का आकलन करने की उचित प्रक्रिया के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से और राशि जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रबी फसलों का न्यूनतम। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।